आज हम बात करेंगे कैपिटल बजट के बारे में। तो कैपिटल बजट में बेसिकली हम गवर्नमेंट के वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स डिस्कस करते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं नेचर में, राइट। जैसे परचेजिंग ऑफ बॉन्ड्स हो गया या फिर किसी से लोन लेना हो गया, तो ये सब लॉन्ग टर्म है ना। IMF वर्ल्ड बैंक से लोन लेना हो गया, तो ये सब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, है ना। तो ये सब कैपिटल बजट का पार्ट है। इसमें बेसिकली परमानेंट फाइनेंशियल या फिर कैपिटल एसेट्स क्रिएट होते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने मान लीजिए कहीं लैंड खरीद लिया ना, तो ये लॉन्ग टर्म एसेट है ना, ये अभी ऐसे तुरंत नहीं जाके बिक जाएगा। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कैपिटल रिसीट्स और एक होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट्स के अंदर एक होती है डेट रिसीट्स, मतलब जो लोन वाली रिसीट्स होती हैं, जैसे गवर्नमेंट IMF वर्ल्ड बैंक या RBI से पैसा उठाती है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये डेट रिसीट्स के अंदर आते हैं। ऐसे ही जो नॉन डेट रिसीट्स होती है, जैसे कि PSUs का डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, तो डिसइन्वेस्टमेंट करके जो PSU का पैसा सरकार के पास आया वो है नॉन डेट रिसीट्स। या फिर लोन रिकवरी हो गई, स्टेट गवर्नमेंट को लोन ले रखा था, पूरा का पूरा लोन रिकवर हो गया, तो ये है नॉन डेट रिसीट्स। ऐसे ही एक्सपेंडिचर में बेसिकली कहीं लैंड खरीद ली या फिर किसी को लोन दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को, वो हो गया, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये सब एक्सपेंडिचर